गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर वेरिक एलेंस के रूम में चला गया था और उसके क्लोज आने का ट्राई करता है, लेकिन एलेंस उसे ऐसा करने से मना करने लग गया। इस पर वो एलेंस को सिंपली अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसके सामने लेट गया। साथ ही उसने एलेंस को ब्लैंकेट से कवर किया और बैक पर बैठ करते हुए एक स्वीट सी पोएम भी सुनाता है, जैसे कि किसी बच्चे को लोरी सुना रहा हो। ये चीज़ काम कर गई और थोड़ी ही देर में एलेंस गहरी नींद में सो गया। दूसरी तरफ उसे देखकर वह एक तो चौंकते हुए सोचने लग जाता है, क्या इतनी जल्दी ये सो भी गए। लेकिन अगर सच कहूँ तो खुद को कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं खुद को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कंट्रोल कर रहा हूँ और साथ ही इवल से स्माइल करते हुए एलेंस के फेस को टच करके बोलता है, तो मैं बस सुबह तक ही खुद को कंट्रोल कर पाऊँगा। ऐसे ही मॉर्निंग हुई, वेरिक ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। वो एलेंस की शर्ट के अंदर अपना हाथ ले जाता है और उसे उसकी पूरी बॉडी पर फिराने लगा। वेरिक तो पूरी तरह से अपना कंट्रोल लूज कर चुका था। दूसरी तरफ एलेंस तो अभी भी नींद में ही था। जब उसने वेरिक के टच को फील किया तो बोलता है, वेरिक रुक जाओ, अभी मैं ठीक से नहीं उठा हूँ। इस पर वेरिक तो रुकने की बजाय उल्टा उसके ऊपर ही आ गया और साथ ही उसके हाथ को पकड़कर नीचे पिन कर देता है। हाथ पर चोट लगी हुई थी तो वेरिक के ऐसा करने से एलेंस को पेन होने लगी और वो डर के मारे चिल्लाते हुए अपनी नींद से उठ जाता है। दूसरी तरफ वेरिक तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस था, यहाँ तक कि उसकी आइज भी रेड हो चुकी थी और बोलता है, मैंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया है, अब बस बहुत हुआ। इसके ऐसे बिहेवियर को देखकर अब एलेंस भी थोड़ा घबरा जाता है। दूसरी तरफ वेरिक ने तो उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर दिया और बोलता है, एक्सक्यूज़ मी मास्टर, आपके हाथ पर अभी भी स्कार है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो यहाँ और ज़्यादा पेन नहीं होगी। चाहे उसने जितना भी अपना कंट्रोल लूज़ किया हो, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं एलेंस की केयर भी कर रहा है। इसके ऐसा करने पर एलेंस चिल्लाते हुए अपनी अलियना ही ऑन करके बोलता है, अगर तुम्हें इतना ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे चोट लग जाएगी या हर्ट होगा तो अभी मुझे छोड़ दो। लेकिन अलियना तो उस पर असर ही नहीं करती और अचानक से खुद ब खुद ही बंद भी हो गई। ऐसा होने से एलिस तो घबराते हुए सोचने लग गया, डैम इट, पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ ज़्यादा ही एग्जॉस्ट फील कर रहा हूँ। अब तो मुझ में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची और ना ही मैं अपनी अलियना यूज़ कर पा रहा हूँ। उसी तरफ वेरिक तो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उसकी बॉडी पर किस करने लगा। उसके ऐसा करने से एलिस बेचारा तो डर के मारे कराने लगता है। उसी तरफ हम रूम के बाहर देखते हैं जहाँ पर होलीसन अपने हाथ में एलेंस के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था और डोर नॉक करते हुए पूछता है, मास्टर क्या आप उठ चुके हैं। इसकी वॉइस सुनकर वेरिक तो जल्दी से एलेंस के फेस पर अपना हाथ रखते हुए उसका मुंह बंद कर देता है ताकि होलीसन उसकी आवाज़ें ना सुन पाए और सीरियसली बोलता है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दो मास्टर, आप बस मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे ही। और फिर वो होलीसन को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वो सब कुछ करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी थोड़ी वॉइस तो आ रही थी, लेकिन इतनी नहीं कि होलीसन उसे सुन पाता। थोड़ी देर तक उसे कोई आंसर नहीं मिलता तो वो बोलता है, ठीक है मास्टर, अब मैं आपको और तंग नहीं करूँगा। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेंस की हालत काफ़ी ख़राब थी और वेरिक ने उसकी पूरी बॉडी पर जगह जगह बाइट मार्क्स दे रखे थे और रोते हुए सैडली बोलता है, वेरिक मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ तो अब बस कर दो। एलेंस को ऐसे रोता देखकर वेरिक तो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और फौरन से उसके सामने आकर आंसू साफ करते हुए बोलता है, मास्टर मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। यानी कि फाइनली वो अपने सेंसेस में वापस आ चुका है। ये देखकर एलेंस अपनी आँख बंद करते हुए बोलता है, अभी यहाँ से बाहर निकलो। इस पर वेरिक भी बिना कुछ बोले चुपचाप रूम से बाहर निकल आया, लेकिन साथ ही डोर के साथ टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। इतने में होलिसन दोबारा से एलेंस के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ गया और वेरिक से पूछता है, क्या मास्टर अभी भी सो रहे हैं, मैं पहले ही उनके लिए फूड प्रिपेयर कर चुका हूँ, तो
तो क्यों ना तुम ही ये खा लो। जिस पर वेरिक ने भी प्लेट से कुकी उठा ली और चिढ़ते हुए बोलता है, तुम अभी तक इतनी अच्छी तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो जो तुम पहले हमारे साथ कर चुके हो। लगता ही नहीं कि तुमने कुछ ऐसा किया भी होगा। ये बोलते हुए जैसे ही वो कुकी खाने लगा तो होलीसन बोलता है, मैं इसीलिए इतना अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही इस कुकी में मेडिसिन मिला रखी है जिसे खाने से लोग अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं। ये सुनते ही वेरिक ने फौरन से कुकी को नीचे फेंक दिया और जल्दी से आगे बढ़ते हुए होलीसन का कॉलर पकड़ लेता है। ये क्या तुम अभी यहाँ मेरे हाथों मरना चाहते हो? मैं तुम्हें याद करवा दूं कि अब तुम इमॉर्टल नहीं रहे। बार ही मार देने से तुम हमेशा के लिए मर जाओगे। इस पर होलीसन बोलता है, हाँ मुझे अच्छे से याद है, लेकिन इस टाइम मास्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ठीक से रेस्ट करना है। वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि थोड़ी देर पहले उसे पता लग गया था कि वेरिक मास्टर के साथ क्या कर रहा है। यहाँ तक कि रात को भी उसने वेरिक को वार्न किया था कि ऐसा कुछ भी मत करे। ये सुनते ही वेरिक ने उसका कॉलर छोड़ दिया। होलीसन अपना कॉलर ठीक करते हुए बोलता है, अगर तुम खुद पर इतना बेसिक सा कंट्रोल भी नहीं कर सकते और ऐसे ही कंट्रोल लूज करते रहोगे तो तुम में और उस जानवर में क्या ही फर्क रह जाएगा। इस बात से वेरिक ने तो अपना फेस नीचे कर लिया। शायद उसे भी अच्छे से आइडिया था कि अभी अभी उसने क्या किया है। फिर थोड़ी देर बाद हम वेरिक को वॉशरूम में देखते हैं जहाँ पर बार बार वो अपना फेस क्लीन कर रहा था और साथ ही मिरर में देखते हुए खुद पर गुस्सा भी कर रहा था कि आखिर ये जानते हुए भी कि पिछले कुछ दिनों से वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है और उसे चोट भी लगी है, साथ ही वो पेन में भी है, तो फिर भी तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर तुम्हें खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं रहता? इतने में मिरर के दूसरी तरफ उसका रिफ्लेक्शन इवल वेरिक में चेंज हो जाता है और स्माइल करते हुए बोलता है, क्या सच में इसके लिए तुम्हें खुद को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं। इवल वेरिक को ऐसे अपने सामने देखकर हमारा वेरिक काफ़ी ज़्यादा चौंक गया। असल में ये इवल वेरिक नहीं बल्कि बस उसकी एक शैडो है। आज तक जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ एलेंस की बार बार की जाने वाली गलतियों की वजह से हुआ है। वही है जिसकी वजह से हमारी ये हालत हुई है और हम ऐसे बन चुके हैं। वेरिक गुस्से से पूछता है, आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? जिस पर इवल वेरिक ने अपनी पावर ऑन कर ली और ये पावर बिल्कुल पहले की तरह थी जो कि थोड़ी देर पहले हमारे वेरिक की बॉडी से निकल रही थी। साथ ही अपना हाथ मिरर पर रखते हुए उसे बोलता है, इधर आओ, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, वो सच जो कि तुम्हें जानना चाहिए। इसके ऐसा करने पर हमारे वेरिक की आइज रेड हो जाती हैं जैसे कि वो उसके कंट्रोल में आ चुका हो। पहले तो वो ऐसा करने से हेजिटेट करता है लेकिन फिर उसने अपना हाथ इवल वेरिक के हाथ पर रख ही दिया। इस पर इवल वेरिक तो ऐसे स्माइल कर रहा था जैसे उसका मकसद पूरा हो चुका हो। ऐसे ही उन दोनों ने अपने हाथ पीछे किए। इवल वेरिक वहाँ से चला गया। हमारा वैदिक दोबारा से फेस क्लीन करने लगता है। वो अपने फेस पर पानी मार रहा था। ऐसा करते हुए अचानक ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। हाँ, वो पहले सैड था, अब वो क्रीपी से स्माइल करने लगता है, बिल्कुल इवल वेरिक की तरह। यानी कि उसकी बॉडी का यूज़ करते हुए इवल वेरिक इस वर्ल्ड में दोबारा आ चुका है और उसने हमारे वेरिक को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया है और बोलता है, मेरी ओरिजिनल बॉडी यहाँ नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मेरी स्पिरिट तो अभी भी यहाँ आ सकती है ना। एलेंस, इस टाइम मैं दोबारा से तुम पर बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखाऊंगा। इसमें ये इवल वेरिक तो कुछ ज़्यादा ही क्रीपी है। अब देखना ये है कि वो हमारे एलेंस के साथ क्या करता है और क्या एलेंस उसे दोबारा से पहचान भी पाएगा या नहीं। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दे जाएं और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विथ मी एंड बाय बाय।